चलिए क्वांटम नंबर से हमने स्टार्ट किया था. स्लोली वी विल स्टार्ट till others fellows will join. Four main quantum numbers are there. पहला वाला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. It is given by Neil Bohr, designated by capital S small n. It gives information about shell number. n equal to 1 है तो पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल. It gives information about maximum number of electron can be accumulated, can be present in any shell. किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं. It is given by the 2n square formula. So K shell n equal to 1, 2 into 1 square 2, 2 into 2 square 8, 2 into 3 square 18, 2 into 4 square 32, 2 into 5 square 50. In this way K, L, M, N, O shells are there. Maximum number of electron. Then it gives information about the energy of an electron. Z square upon N square. Z upon N. Velocity. Velocity of electron. Whenever you are getting the small n, that is the principal quantum number. It gives information about radius in which electron is revolving, electron is present. Okay. Then azimuthal quantum number. This quantum number also known as angular quantum number, orbital quantum number, subsidiary quantum number given by the Summerfield. धूप में खेती करता होगा बेचारा, समर में फील्ड में जाता होगा, इसलिए उसका नाम समरफील्ड है. It is given by the letter small l and l is equal to n minus 1. If n equal to 1, then we are getting l equal to 0. If n equal to 2, we are getting 0 and 1 like this. Okay. चलो अभी एक टेबल तैयार करेंगे. n इक्वल टू, बाद में वैल्यू फॉर द l इक्वल टू, देन सब शेल्स, सब शेल्स या फिर उसे बोलते हैं ऑर्बिटल्स, सब शेल ऑर्बिटल. नंबर ऑफ सब शेल्स,
पहला वाला लेंगे अभी, n इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या आएगा, सो l इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 0, l का वैल्यू 0 है, l का वैल्यू अगर 0 है तो ऑर्बिटल कौन सा रहेगा हमारा, यस यस रहेगा, लेकिन कौन सा यस, n का वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे आएगा 1s, और नंबर ऑफ सबशेल कितना आया, सिर्फ 1 आ गया, वही अपना 1s। चलो अभी जब दूसरा तीसरा करूंगा तब आपको और पता चलेगा। चलिए थोड़ा डिस्टेंस रखकर, सेकंड n इक्वल टू 2 है वैल्यू, तो हमारा l का वैल्यू क्या आएगा, l इक्वल टू 0 एंड 1, अगर 0 है तो ऑर्बिटल रहेगा हमारा 2s, 0 स्टैंड फॉर द यस, और n का वैल्यू 2 है, 2s, और ये 1 है तो क्या वैल्यू आएगा, 2p। ओके, सो टोटल ऑर्बिटल्स कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, 2। चलिए और आगे जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। चलो 3 नंबर, नाउ यू आर हैविंग n इक्वल टू 3, तो l का वैल्यूज आएगा 0 1 2, 0 है तो 3 के आगे 0, 3 0 यानी 3s, 3 1 यानी 3p, और 3 2 यानी 3d, so total orbitals are, number of subshells are 3। क्लियर, चलिए आगे, अभी आ रहा हमारा 4, n इक्वल टू 4, तो l का वैल्यूज क्या आएगा, 0 1 2 3, अगर 0 है और 4 है तो क्या क्या आएगा बताइए आप, अभी आप, नाउ यू हैव टू टेल अस, आप लोग बताइए। चलिए जल्दी, बस 4 ही लोग बता रहे अभी तक, केतन पाटिल 4s 4p 4d 4f, स्नेहा वेरी गुड, और किसने बताया है, प्रिया भी, श्रद्धा, अनिरुद्ध बोल रहा है गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। क्लियर, चलो इस हिसाब से आगे बढ़ते अभी, यस है तो और 4 है तो आएगा हमारा 4s 4p 4d और 4f, सो टोटल ऑर्बिटल्स कितना आ रहा है अभी यहाँ पे, 4। अभी इसी टेबल में और एक कॉलम में आगे बढ़ाता हूं, चलिए सेम टेबल के अंदर और एक कॉलम आगे आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप लोगों को बताना है अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी 1 है, यस का कैपेसिटी 2 है और ये की है
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आएंगे। अभी S का कैपेसिटी कितना है 2 और P का कैपेसिटी 6 है, 2 + 6, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स, इधर क्या है S का कैपेसिटी 2, P का 6 और D का 8 है। सो थर्ड शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आने वाले हैं फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली कैन यू जज फॉर द फोर्थ शेल? n = 1 है तो ये हमारा रहेगा K शेल, n = 2 है तो ये रहेगा हमारा L शेल, ये रहेगा हमारा M शेल, ये रहेगा हमारा N शेल, फोर्थ शेल। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ तक जाएंगे हम 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो n = 4 तो बताइए कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? इसका 2, देखो इसका 2, इसका रहेगा 6, इसका रहेगा 10 और 14, आई थिंक 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स बराबर। वेरी गुड। असरर इतना लेट क्यों आया तू? बहुत लेट आते हो यार, मैं कब से इंतजार कर रहा था। चलो नेक्स्ट। हो गया, लिख लिया पूरा भी? चलो नेक्स्ट। इफ n = 5, चलो अभी n = 5 है तो हम आगे क्या करेंगे? n = 5, देयरफॉर L = क्या क्या आएगा
0 1 2 3 4। बोलो फिर 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 5 यस, 5 P, 5 D, 5 यहाँ पर क्या आएगा? बोलिए अगला ऑर्बिटल क्या रहेगा? हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। हमारे 118 एलिमेंट अकोमोडेट करने के लिए अब तक बहुत हो गया, अब के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर है तो क्या हो सकता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। चलो जल्दी, लेकिन अपन करना इसलिए कर रहा हूं भाई, पता भी होना चाहिए आपको क्या आएगा। बोलो, एनीबडी कैन जज। देखो ऐसा रहता है, यस के बाद आता है पी, उसके बाद आता है डी, इसके बाद आता है एफ। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ये लाइंस का स्पेक्ट्रम होता है, उसकी सबसे नाम दिया गया है। इसके बाद आता है ई, एफ, जी, एच और आई, ऐसा दिया गया है। लेकिन जी, एच, आई ये सब ऑर्बिटल का कोई मीनिंग नहीं है अपने पास। ये ऑर्बिटल का नो मीनिंग, इसके लिए नो नीड, इनकी जरूरत भी नहीं हमें। हमारे पास 118 एलिमेंट्स के लिए बहुत हो गया, इसलिए हम इसको नहीं देखते। लेकिन अगर है तो क्या है, दैट विल बी द योर 5G। ओके, और एक ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके लिए भी फार्मूला है 2l+1। तो आगे बताऊंगा मैं आपको। 2l+1 फार्मूला है हमारे पास, 2l+1। एल का वैल्यू 0 है ऑर्बिटल के लिए, इसलिए इसके 2 आएगा। पी का वैल्यू कितना है, 1 है, सो 2 × 1, 2+1 3 है सब ऑर्बिटल्स। अभी डी के लिए कितना आएगा, 2, 2 यहाँ पे आएगा 5, 3 × 6 यहाँ पे आएगा 7। इधर जी के लिए कितना है, 4, 4 × 8, 8+1 9 सब ऑर्बिटल्स, 9 सब ऑर्बिटल्स। यहाँ पे गलत हो गया। यल का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 2 × 0 0 हो जाएगा, 0+1 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। एक ही सब ऑर्बिटल रहेगा, एक ही सब ऑर्बिटल रहेगा। क्लियर? चलो इतना लिखो। और सिमिलरली आएगा या नहीं आएगा, व्हाट एवर इट में बी, यू हैव टू गो फॉर द n = 6। चलो n = 6 का आप लोगों को कंप्लीट करना है। कैसे आएगा, क्या आएगा, पॉसिबल है नहीं, उसे मतलब नहीं, लेकिन करना है हमें। कितने लोगों ने किया है सही नहीं? अरे आएगा, बिल्कुल रुक, सब ऑर्डर भी आएंगे, बताऊंगा मैं, रुको रुको।
स्मॉल केतन, एस पी डी ये सब स्मॉल में होना चाहिए। चलो जल्दी एम आई कंप्लीट कर डालो। एल इक्वल टू 0 1 2 3 4 और आएगा 5 तक आ जाएगा। यस पी डी एफ जी एच 6 से तो यहाँ पे लगाएंगे 6 6 6 6 6 जी 6 एच। और ये होगा हमारा ऑर्बिटल एन इक्वल टू 6, ये था हमारा शेल। ऑर्बिटल को ही हम दूसरा नाम देते हैं सब शेल। सब शेल यानी 6 6 है शेल नंबर 6। 6 के अंदर 6 है, 6p 6d 6f 6g 6h, दीज आर द सब शेल या फिर ऑर्बिटल। अभी ये ऑर्बिटल के अंदर भी रहेगा, उसे बोलेंगे सब ऑर्बिटल। नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल के लिए हमारे पास फार्मूला है 2l + 1। 2l + 1 ये हमारा फार्मूला है। यल का वैल्यू डालने का, यस ऑर्बिटल के लिए यल का वैल्यू 0 है, 0 × 2 यहाँ पे 0 रहेंगे। सब ऑर्बिटल यस के अंदर 0 रहेंगे। पी के अंदर कितना है, पी का वैल्यू यल का 1 है, 1 डालो, 2 × 1 1, 2 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 सब ऑर्बिटल रहेंगे। ओके 2 ए लो, 2 डालो, 2 × 2 4 + 1 कितना होगा 5। ओके ये एफ के लिए कितना रहेगा बोलो, एफ के लिए कितना आएगा 3 है, 3 है, 3 × 2 6 + 1 7। जी के लिए कितना रहेगा 4 है, यल का वैल्यू 4 × 2 8 + 1 9 9। और 5 के लिए कितना आएगा जी, एच ऑर्बिटल के लिए, एच ऑर्बिटल के लिए कितना आएगा 5 5 × 2 10 10 + 1 11। सो नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स कितना आता है, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास है। हाँ ये यस के लिए यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो लिखो जल्दी। ये भी दूसरा ही क्वांटम नंबर चल रहा है हमारा। फिर इसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर थोड़ा सा मुश्किल है।
केतन क्या पूछा तूने सर? सब ऑर्बिटल्स इन एपी यानी अरे वैसा कुछ नहीं है, अरिथमेटिक मेरिथमेटिक हमें कोई मतलब नहीं है, एकदम सिंपल है बिल्कुल, आपको पता चलेगा भी। रुको, हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ हम जाएंगे। वो तीसरा क्वांटम नंबर है, उधर हमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। चलो, तीसरा क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थोड़ा सा मुश्किल है ये, कैसे पढ़ूं? नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर नील बोर ने दिया था। दूसरा दूसरा क्वांटम नंबर समरफील्ड ने दिया था। और ये तीसरा क्वांटम नंबर लांडे नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। देखो, इट गिव्स information about magnetic properties of electron in an atom. It is given by, किसने दिया है? It is given by Lande is the name of scientist. It is designated by, कैसे दर्शाते उसे? Designated by small m. It gives information about, it gives information about हाँ 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 हम्म 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 सवादा वास्ता पण सवादा. It gives information about the suborbitals. Hmm. अरे अजुमितल क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द, कितना बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया उसने, सब ऑर्बिटल्स में। शेल पता था, शेल के बाद में सब शेल आया, सब शेल को सब शेल पता था, शेल के बाद सब शेल आया है। ये पूरा सब शेल का इंफॉर्मेशन उसने दिया है ना। चलो लिख ले वो मेरे पापा, लिख लो अजुमितल का, अजुमितल क्वांटम नंबर। It gives information, it gives information about, hello, it gives information about the subshell. और सबशेल को एक हम क्या बोलते हैं? it gives information about the orbitals. ऑर्बिटल्स आगे होता है शेल, उसके बाद होता है सब शेल, सब शेल को हम लिखते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के बाद यहाँ पे आता है सब ऑर्बिटल। क्लियर? सब ऑर्बिटल शेल, शेल शेल is given by the small n, sub orbitals are given by the, sub shells are given by the L, और यहाँ पे अभी सब ऑर्बिटल आएगा, they are given by the m. ओके, यानी देखो if
n इक्वल टू 1 आता है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, l का वैल्यू 0 आएगा, इधर वैल्यू भी 0 आएगा। अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 0 और 1 आएगा, यहाँ पे 0 -1 0 +1 आएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अज़ुमिथल क्वांटम नंबर का दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल्स। s p d f ऑर्बिटल, ये कंसेप्ट हमें किसने दिया है? s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। These are the 4 different orbitals. So these are the 4 different orbitals: s orbital, p orbital, d orbital, f orbital. अभी इस ऑर्बिटल्स के बाद हम आगे जा रहे हैं सब ऑर्बिटल्स। शेल था पहले, शेल था हमारा क्या था? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ओके, के शेल के लिए वैल्यू 1 था, एल के लिए 2 था, एम के लिए 3 था, एन के लिए 4 था, और ये ओ अगर है तो उसके लिए वैल्यू हमारा 5 था। उसके बाद हम इससे रूपांतरित हुए ऑर्बिटल्स में। ये 0 आता है तो एस ऑर्बिटल, 1 आता है तो पी ऑर्बिटल, 2 आता है तो डी ऑर्बिटल, 3 आता है तो एफ ऑर्बिटल। अभी ऑर्बिटल्स के बीच के अंदर भी क्या है? वो जो रहेंगे सब ऑर्बिटल्स। तो सब ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास तीसरा क्वांटम नंबर आएगा। शेल के लिए पहला क्वांटम नंबर, सब शेल या फिर ऑर्बिटल के लिए दूसरा क्वांटम नंबर। अभी ऑर्बिटल के अंदर एंट्री कर रहे सब ऑर्बिटल्स। शेल का मतलब है देश का नाम, भारत, इंडिया। सब शेल यानी ऑर्बिटल, सब शेल यानी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का नाम है स्टेट्स। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। अभी ऑर्बिटल के अंदर आएंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जलगांव। जलगांव में कहां पे आएंगे? इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? चलो, अभी सब ऑर्बिटल वाला है हमारा अगला क्वांटम नंबर, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन बाय द लाइन डेजिग्नेटेड बाय द लेटर स्मॉल m. It is given by the it gives the information about the सब ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या क्या है वो देखने के लिए सब ऑर्बिटल। चलो जल्दी। हो गया क्या? चलो आगे बढ़ो धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे आगे जाना पड़ रहा है और बहुत सारा कंटेंट है, इसलिए हमने आज संडे को एक्स्ट्रा पीरियड ले लिया है। चलो आगे। सब ऑर्बिटल्स कैसे आता है, क्या आता है, देखेंगे अभी। the number of suborbitals the number of suborbitals is equal to m, and m का फार्मूला है -l2 + l। देखिए अभी नया फार्मूला आ गया हमारे पास, -l2 + l।
यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ पे आएंगे, माइनस यल, यल का जो वैल्यू उसे माइनस में ले जाएंगे, माइनस यल से उसे प्लस यल तक लेके जाएंगे। इतना याद रखो आप, यम इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल। अभी माइनस एल टू प्लस एल कैसे बढ़ता है आगे बताता आप लोगों को, चलिए जल्दी लिख लिया, माइनस एल टू प्लस एल। नाउ वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। देखो अभी ई पर एन इक्वल टू 1 है, क्लियर, एन इक्वल टू 1 है, यानी आपका के शेल है। तो यहाँ पे आपका यल इक्वल टू क्या आएगा, एन माइनस 1 हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के मुताबिक 1 माइनस 1 हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा 0, तो हमारा यल का वैल्यू आ गया 0। अभी हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यूज होता है माइनस यल टू प्लस यल, यानी यम का वैल्यू आएगा -0 टू प्लस 0। ऐसा आएगा क्या, नहीं, 0 इज ओनली 0, इट इज नाइदर माइनस और नाइदर प्लस, 0 इज ओनली 0, देयरफॉर 0 इज नोन एज हीरो, क्लियर। तो ये हमारा सिर्फ क्या रहेगा, 0, यानी यस ऑर्बिटल के अंदर कोई भी सब ऑर्बिटल्स नहीं है। देखो क्या लिखता हूं मैं, एन इक्वल टू 1, यल इक्वल टू 0, यम इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हमारा 1 आएगा, यहाँ पे इसका मतलब यस है, तो हमारा ये रहेगा हमारा 1s ऑर्बिटल, 1s यानी 0 रहेगा। आगे चलिए, और जैसा आगे बढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। चलो अभी ई पर एन इक्वल टू 2 लेंगे वैल्यू, तो यल का वैल्यूज क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट लिखता हूं 0 और 1, और यम का वैल्यूज क्या आएगा, यहाँ पे 0, लेकिन 1 है, तो 1 का वैल्यूज क्या आ सकता है, यल इक्वल टू 1 है। देखो यल इक्वल टू 1 है, तो यल का माइनस यल टू प्लस यल, -1 0 प्लस 1 3 आ गया, 3 आ गया है अभी, यानी एन इक्वल टू 2, यल इक्वल टू 1 है तो 3 वैल्यूज आएगा, एन इक्वल टू 2 है, यल इक्वल टू 0 है तो ये की वैल्यू आएगा। ओके, अभी इसके मुताबिक आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अगर यहाँ पे 1 है तो इसको मैंने लिखा 2s, यहाँ पे ये तो हमारा आएगा 2p। अभी 2p के अंदर ये 2s है तो ये क्या है, तो ये 2s लिखता हूँ, और 2p के अंदर 3 है, तो ये रहेगा हमारा 2px 2py, और ये ऑर्बिट को बोलेंगे 2pz। क्लियर, चलो अभी और एक स्टेप आगे जाते हैं। एन इक्वल टू 3 के लिए जाएंगे अभी, ई पर एन इक्वल टू 3 रहता है, तो हमारा यल का वैल्यूज क्या आएगा, 0 1 और 2, 0 है तो 3 और 0 है, तो इसे बोलेंगे 3 और 0 है, पेन में बदल बाद में लेंगे, ये 0 ही रहेगा। अगर 1 वैल्यू है तो यम का वैल्यूज क्या आएगा, -1 0 प्लस 1। अभी 2 है तो क्या वैल्यू आएगा, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। देखो हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोग इसको पढ़ाते नहीं है, टेंशन नहीं लेते, आगे बढ़ जाते डायरेक्ट। 0 है तो इसलिए आएगा 3s, 1 है तो ये आएगा 3p, 2 है तो आएगा 3d, ये 3s का 3s ही रहेगा। अभी -1 है तो ये रहेगा 3px 3p0 सॉरी 3py 3py, ये रहेगा 3pz। और यहाँ पे देखो अभी d है, ये आएगा हमारा 3dxy, इसका नाम रहेगा 3dyz, इसका नाम रहेगा 3dxz, अलग अलग एक्सिस है, इसका नाम रहेगा 3dx² - y², और इसका नाम रहेगा 3d
जेड स्क्वायर। चलो लिखो इतना, और ये चार्ट में दोबारा बना के बताता आपको, इतना लिखिए आप, कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे उसके मुताबिक जा रहे। क्या पूछ रहे भी, इतना तगड़ा बनाना है? सर 12+1 क्या है? आएगा आएगा, रुकिए, जैसा जैसा मैं दे रहा हूँ उसी हिसाब से चाहिए। अभी जलगांव में देखो ऑनलाइन क्लास ही चल रहे हैं, ऑफलाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम लोग 1 तारीख तक इंतजार करेंगे ऑफलाइन का, क्योंकि ऑफलाइन अगर किया तो थोड़ा गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है, थोड़ा रिस्की भी है। थोड़ा भी डेल्टा प्लस कर रहे हैं, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में आएगा, प्लस माइनस जीरो होगा, फिर हम देखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अपने पास नंबर ऑफ डेज बहुत रहता, सिलेबस बहुत कम है अपना। और अभी कौन सा है महीना चल रहा है? जून ही है। जुलाई अगस्त सितंबर, दिवाली से पहले हम पूरा 11 क्लास फिनिश कर देते। दिवाली के बाद जब आएंगे तो डायरेक्ट 12 क्लास स्टार्ट कर देते। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए सिलेबस के बारे में। वैसे में हमारा बहुत बड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा चैप्टर खत्म होने में आ रहा है। कितने सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के दौरान में हमें मिले। हो गया? चलो आगे जाओ। ये पूरा दोबारा 2 बार बताऊंगा मैं, अभी टेंशन मत लीजिए, ये कैसे क्या आया क्या नहीं। -L2 + L। चलिए आगे जाता हूँ, दोबारा आता हूँ मैं इसके ऊपर। चलो वैल्यू ऑफ n
इसे बोलेंगे शेल। वैल्यू ऑफ यल, इसे बोलेंगे सब शेल। सब शेल और एक नाम आ गया इसको, वो रहेगा ऑर्बिटल। वैल्यू ऑफ यम, ये रहेगा हमारा सब ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल। एक और ले लेना चाहिए था बीच में, रुको, बड़ा टेबल है वो। अबे अनिरुद्ध कौन है? सर प्लीज टेल मी योर नेम एंड मोबाइल नंबर। अरे अभी क्या यार, तुम बीच में पीरियड खत्म होने के बाद पूछना क्या पूछना है, तो अभी यड़ापना क्या करता है मेरा आदमी की तू। अभी मुक्त में चल रहा है सब कुछ, टेंशन मत ले, एवरीथिंग इज मुक्त में। इधर सब शेल का, इधर लिखेंगे सब शेल कौन सा है, छोटा कॉलम आएगा सब शेल, या फिर उसे बोलेंगे ऑर्बिटल कौन सा है वो देखेंगे। और यहाँ पे आएगा हमारा बड़ा वाला वैल्यू ऑफ यम, वैल्यू ऑफ यम का वैल्यूज। और ये रहेगा हमारा सब ऑर्बिटल्स, सब ऑर्बिटल्स। यहाँ पे लिए और एक बनाता कॉलम, नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल कितना है हमारे पास सब ऑर्बिटल्स, दैट विल आल्सो कम। नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स। चलो अभी पहला वाला 1, यानी क्या है हमारा 1 लिखता तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे के शेल। एन का वैल्यू 1 है, यल का वैल्यू कितना आएगा। चलो डिस्कशन में भाग लेना है आप लोगों को। माइक अनम्यूट करके, अभी एसएमएस मत डालो, चैटिंग मत करो, माइक अनम्यूट करके बोलते रहना है। वही चीज मैं दोबारा दोबारा दोहरा रहा हूं आपके लिए। वैल्यू ऑफ यल, यल का वैल्यू क्या आएगा, अगर के शेल है, एन का वैल्यू 1 है, तो यल का वैल्यू कितना आएगा 0 0 आएगा। तो 0 को क्या बोलेंगे हम, 0 को यस बोलते हैं। और 1 और 0 मिला के ये हमारा ऑर्बिटल हो गया 1s ऑर्बिटल, यही पर लिख देंगे 1s। और सब शेल ऑर्बिटल कौन सा हो गया जान दो, यहाँ पे लिखने के लिए 1s, यहाँ पे काट देता हूं मैं। चलो भागो, यहाँ पे नहीं लिखना है। वन एस। वैल्यू ऑफ यम, यम का वैल्यू क्या आएगा फिर, अगर यल का वैल्यू 0 है, यल का वैल्यू 0 है, तो यम का वैल्यू कितना आएगा -0 टू +0, सिर्फ 0 आएगा, 0 आएगा। तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स कितना आ गया, एक ही आएगा, एक ही आएगा, 0 वाला 0 है, एक ही सब ऑर्बिटल, इसकी दुनिया खत्म। दूसरा पेन लेता हूं, सेकंड वाला, यन का वैल्यू 2 है, तो कौन सा शेल रहेगा वो, के शेल, वैल्यू 2 है। तो वैल्यू ऑफ यल क्या आएगा, बोलो अभी। 0 and 1, यहाँ पे एक 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। 0 है तो कौन सा रहेगा यहाँ पे, यस ऑर्बिटल, और 1 है तो क्या रहेगा, पी ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 और 0, 2 यस, 2 और पी, 2p। ओके, अभी वैल्यू ऑफ यम 0 है तो 0 ही आएगा, 0 है तो 0 आएगा। लेकिन अभी यम का वैल्यू
अगर आपका यल 1 है, यल का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 है तो -1 0 +1 आएगा। -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2px 2py 2pz। सो नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे कितना आया, 3। 2px 2py 2pz 3 आ गया। क्लियर। चलिए, और 3 नंबर 4 नंबर तक हम पहुंच जाएंगे, तब आपका गाड़ी और क्लियर हो जाएगा। चलो 3 थर्ड के एल एम शेल, थर्ड शेल को बोलते हैं एम शेल। चलो उसका वैल्यूज क्या क्या आएगा, फिर 3 है तो यल का वैल्यू, एन का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 3 है तो यल का वैल्यू 0 1 और 2 तक आएगा। 1 है तो क्या है, यस है, पी है, डी है। यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑर्बिटल 3s, ऑर्बिटल 3p, ऑर्बिटल 3d। यस है तो सब ऑर्बिटल 0 ही आएगा। पी है तो क्या आएगा, -1 0 +1। डी है तो आएगा -2 -1 0 +1 +2। अगर 0 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3s। लिखता हूं यहाँ पे छोटा सा 3s। ये रहेगा हमारा 3px 3py 3pz। ये रहेगा हमारा 3dxy 3dxz ले लेता हूं 3dyz 3d(x² - y²। वो ऑर्बिटल का नाम है, बाद में बताऊंगा कैसे ये नाम आया, क्या आया, x का मतलब, y का मतलब, z का मतलब। आखिरी वाले का नाम रहेगा 3dz²। चलो अभी आगे मैं डायरेक्ट अगले पेज के ऊपर, अगले स्लाइड के ऊपर n = डायरेक्ट 4 लूंगा। 4 बहुत बड़ा है, 4 बहुत बड़ा है। हो गया। चलो मैं अगले इसके ऊपर n = 4 की तरफ जा रहा हूं। अभी n = 4 है, के एल एम हमारा ये है यन शेल। n का वैल्यू, l का वैल्यू क्या आएगा बोलो, 0 1 2 3। m का वैल्यू 0 0। यहाँ पे क्या आएगा, -1 0 +1। यहाँ पे क्या आएगा, -2 -1। थोड़ा आगे लेता हूँ, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा आगे लेना पड़ेगा।
चलो if n इक्वल टू 4, ये हमारा हो जाएगा के एल यम यन शेल। क्लियर? यहाँ पे लेंगे हम यल का वैल्यूज, यार यहाँ बहुत दूर के बाद लेंगे यम का वैल्यूज। ओके, और यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल। चलो भाई 4 आ गया, तो यल का वैल्यू क्या आएगा? 0 1 2 एंड 3। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? हम यल का वैल्यूज कैसे निकालते हैं? यल इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास यन माइनस 1, और यम का फार्मूला है हमारे पास माइनस यल 2 प्लस यल। जितना मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड के ऊपर लिखा है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? क्योंकि आगे जाने के बाद मैं रिवर्स नहीं करूंगा, अभी बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। अभी यल का वैल्यू क्या डाउट है अभी? अरे केतन, नहीं बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाथ ऊपर करो, जो जो अब्सेंट है हाथ ऊपर करो। आज क्लास में जो जो अब्सेंट है हाथ ऊपर करो। ऐसा क्वेश्चन है वो, अब्सेंट वाला कैसे हाथ ऊपर करेगा? डाउट नहीं तो नो मत बोलो ना, अगर है तो यस बोलो। चलिए अभी 0 है, 0 का हीरो कौन है? यस। लेकिन कौन सा यस है वो? कौन सा यस है? 4 यस। चलो अभी पहला वाला हो गया यस 4s, नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल। यस के पे अंदर कोई नहीं है, इसलिए कितना आएगा? नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल ये क्या आएगा? चलो अभी 1 है, इधर तो 4 लिख दिया, 4 के कारण 1 0 1 2 3 ऐसा आ जाएगा। 1 आ गया, तो 1 का वैल्यूज क्या क्या रहता हमारा? -1 0 +1 बराबर। तो -1 का नाम क्या आएगा? बोलिए, -1 का नाम क्या आएगा? अभी बोलो, अभी बोलने का आपको मौका है, चांस है। -1 का नाम क्या आएगा? 4px 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 आएगा। वेरी गुड। क्या पे आएगा? 4px 4py 4pz, यानी हमारा कौन सा रहेगा? 4p ऑर्बिटल है। और इसके अंदर सब ऑर्बिटल कितने? किसी ने पूछा था नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल का मतलब। यस के अंदर कितने? एक ही है, यस ही है। पी के अंदर कितने? 4px 4py 4pz, तो कितने वो? नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल 3। यहाँ पे इसको हम खत्म करते, फिर आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको भी यहाँ पे खत्म करते, थोड़ा ऊपर जाओ।
चलो आ गए ध्यान में। अभी 2 का है तो ये 2 को m का वैल्यूज क्या क्या आएगा, बीच में मैं 0 लिख देता हूँ, 0 इधर आएगा -1 -2, यहाँ पे +1 +2। तो बोलो अब इनके नाम क्या आएंगे। 0 है तो हमारा यस था, ये हमारा पी था, ये हमारा डी है और ये आएगा हमारा एफ। डी है तो क्या आएगा 4D 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 4D। ऑर्बिटल का नाम है 4D। सब ऑर्बिटल कितने आ गए उसके अंदर, 5 है। अभी इसका नामकरण करेंगे हम, एक्स वाय वाय एक्स नहीं वाय जेड और फिर एक्स जेड, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आखिरी वाले का नाम रहेगा जेड स्क्वायर। चलिए अभी एफ ऑर्बिटल की तरफ हम जा रहे हैं। वेरी गुड, अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। एफ ऑर्बिटल की तरफ हम जा रहे हैं। नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल ढूंढेंगे यहाँ पर भी। चलो एफ है तो एफ के ऑर्बिटल कैसे लिखेंगे, एफ का वैल्यू 3 है, 3 है, एल इक्वल टू 3 है, एल इक्वल टू 3 है तो एम का वैल्यू क्या आएगा -L टू +L, -3 टू +3, -3 टू +3 आएगा। एम एन का 4 था तो एल का वैल्यू 0 1 2 3 तक आ गए। अभी एल का वैल्यू 3 है तो एम का वैल्यू क्या आएगा बताइए। एल का वैल्यू 3 है तो एम का वैल्यू एम इक्वल टू -L टू +L, इसका मतलब -3 टू +3। चलो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये आपको पहली बार आ रहा है। ओके, ये ऑर्बिटल्स तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4 एफ, इसका नाम देता हूं मैं आपको धीरे धीरे 4 एफ। ये भी रहेगा हमारा 4 एफ 4 एफ। 4 एफ के अंदर कितने आ रहे हैं देखो 4 एफ 4 एफ, ये भी रहेगा 4 एफ। अब ऑर्बिटल हमारा 4 एफ तो सब ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं बोलो, सब ऑर्बिटल्स आर 7, सब ऑर्बिटल्स आर 7। अभी इनके नामकरण, इसका नाम याद होना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके नाम हम आपको दे सकते हैं। चलो पेन देखो भाई, इसका नाम थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको याद करना है, किसी भी हालत में याद करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो। पहला का नाम है 4F 4F एक्स जेड स्क्वायर। दूसरे का नाम है वाई जेड स्क्वायर। तीसरे का नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। जीरो वाले का नाम है जेड क्यूब, जेड क्यूब। और फिर आगे देखो अभी, इसका नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम से साइंटिस्ट लोग भी परेशान हो गए। इसका नाम मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगी, इसका भी यहाँ पे लिखता हूँ, इसका थोड़ा सा मैं इधर लिख दूंगा नाम। चलो इसका जो नाम है क्या आएगा 4F एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर।
इसका शेप कैसे रहेगा मैं डायग्राम बताऊंगा आपको। देखो अभी ये 4f(y) इसका पूरा नाम आएगा 4f(y) ब्रैकेट के अंदर 3x² माइनस y²। और ये 4f(z) है, 4f(z) इसका थोड़ा आसान नाम है 4f(z) ब्रैकेट के अंदर x² माइनस y²। चलो भाई अभी आ गए, आपको किसी भी हालत में इनको याद रखना है। मैं आपका इसको कल अभी डायग्राम की तरफ जाएंगे हम। चलिए जल्दी जल्दी करो। विपुल आएगा, धीरे धीरे आएगा। यम यम की जरूरत क्या थी? चलो धीरे धीरे और आगे आगे आएगा, पता चलेगा तुमको। यहाँ तक हो गया। चलो अभी शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स की तरफ हम बढ़ेंगे। शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल का कैसे शेप होता है, पी ऑर्बिटल का कैसे, डी का शेप कैसे, एफ ऑर्बिटल का शेप कैसे। महाराज देखो एडिंग शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। पहला है हमारा यस, यस ऑर्बिटल। यस का मतलब होता है शार्प, और इस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। इसका शेप होता है यस फॉर द स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी गोल डब्बा, पूरा गोल डब्बा। हमारे पास 3 एक्सिस होते, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के बीच में ये डब्बा है। आप शेप लिख लो, फिर मैं बताऊंगा शेप का मतलब क्या है कैसे। यस, पी ऑर्बिटल। दूसरा है हमारा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का मतलब पी स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ओके। और पी का शेप, पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल, DUMB, डम्बेल, BEEL, डम्बेल। आप लोग डम्बेल खेलते हैं ना, वो डम्बेल। अभी देखो एक्सिस बनाना है, PX, PY और PZ तीन होते हैं ना। तो हमारा पहला है PX, PY और PZ। इस एक्सिस को X और इसको Y बनाइए, इसको Y और इसको Z बनाइए, इसको Z और इसको X बनाइए। और PX है तो देखो डम्बेल, ये हमारा डम्बेल खेलते हैं आप लोग, तो इस तरह से डम्बेल आ जाएगा। Y है तो Y की तरफ डम्बेल बनाएंगे, ये देखो हमारा डम्बेल। Z है तो Z की तरफ डम्बेल बनाएंगे। ड्रॉ करो इतने शेप्स, इतने शेप्स ड्रॉ करो। ये भाई
1 2 3 4 वेगवेगळ्या याच्यामध्ये वेगवेगळ्या डायग्राम्स इथे आहे. ठीक है. सभी इमेजेस में बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, बढ़िया सजाएंगे अभी. संडे आज कोई काम नहीं आप लोगों को, मुझे भी कोई काम नहीं. वैसे भी आप लोगों को क्या काम होता है, कुछ भी नहीं होता है. एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो उसे पी एक्स बोलेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर डंबल रहेगा तो वाई बोलेंगे पी वाई, जेड एक्सिस के ऊपर रहे तो उसे डंबल को बोलेंगे जेड पी जेड डंबल. अभी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के बारे में लिखता हूँ. फिर आपको डायग्राम्स, एक्चुअल डायग्राम्स बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से ये है सब कुछ. चलो तीसरा है आपको डी ऑर्बिटल, एंड डी स्टैंड्स फॉर द डिफ्यूज, डिफ्यूज DIFFUSED डिफ्यूज्ड. और इसका शेप जो रहेगा, शेप रहेगा डबल, डबल डंबेल, डबल डंबेल का शेप रहेगा इसका. चलो पहला इसका DXY, ये जो ऑर्बिटल इनको एक्स और वाई बोलने का, और इसके बीच में उसके दो डंबेल्स रहेंगे, पहला वाला डंबेल और ये दूसरा वाला डंबेल. दूसरा DXZ, तो एक्सिस के ही नाम देने का, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, और इसके बीच में वो दो डंबेल्स रहेंगे. तीसरा वाला DYZ, तो एक्सिस से हमारे उसी तरफ बनाएंगे, ये वाई रहेगा ये जेड रहेगा, इसके बीच में डंबल थोड़ा गलत हो गया. ओके, तीसरा वाला फोर्थ है हमारा DX² - Y². अभी ये जो रहेगा एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसको ये बोलते हैं एक्स और वाई. देखो एक्सिस के ऊपर आ रहा है वो, एक्सिस के बीच में नहीं है, एक्सिस के ऊपर है डंबेल. और चौथा हमारा लास्ट वाला, फिफ्थ वन, दैट इज द DZ². अभी यहां पर मैं 1 2 और 3 एक्सिस लेता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ये जेड एक्सिस के ऊपर रहेगा वो, और यहाँ पे ऐसा है गोल रहता है. गोल का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा. चलो ये शेप निकाल लो. ये ऑर्बिटल की शेप अभी तक किसी ने पूछा नहीं है इतने दिनों में, आगे भी कोई पूछेगा नहीं. बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप्स है, आपसे एक्सपेक्ट नहीं है, हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं, तो आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको 3D डायग्राम में बताऊंगा. चलिए जल्दी, डी ऑर्बिटल तक ये पूरा शेप निकालिए सिस्टमेटिकली.
आर्यन रुक, अभी पहले स्ट्रक्चर निकाल। इंटरनेट कसं आपण दिलं असेल हीच डायग्राम बेस्ट वाला केमिस्ट्री मध्ये असते दिवं मस्त है। चलो हो गया भाई बच्चों लोग, चलिए अगला इंफॉर्मेशन आ रहा है आपको। अगला चलिए टेस्ट आज का कल के दिन दे रहे हैं, बहुत सारा टेस्ट बनाना पड़ता है गूगल शीट पे, वो कल आ जाएगा आपको 9 बजे चालू हो जाएगा, 10 बजे तक टेस्ट देना है। टुमारो आई मे नॉट बी अवेलेबल, सो कल आपका रहेगा लगभग 9 बजे टेस्ट। चलो अभी अपना पीरियड अभी खत्म कर दे, बाकी लोग आज नहीं थे तो बाद में दे सकता है तू, कोई बड़ी बात नहीं आर्यन। चलो तो कल अपना टेस्ट रहेगा, आज के लिए इतना बहुत हो गया। वेरी गुड, मुझे पता है कौन कौन आज प्रेजेंट थे, एब्सेंट वालों को मैं कल देखूंगा। चलिए ओके, कुंदन, शारदा, स्नेहा, वैष्णवी, विपुल, केतन, करण, कुंदन, आर्यन, असरर, अबू। ओके चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। थैंक यू, गुड बाय।